दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज फिर हम अगले जो एपिसोड है हमारा हैप्पी हार्ट डे। दोस्तों आज हैप्पी हार्ट डे का भाग 2 में मैं आपसे आज मैं अभी जो इस भाग 2 में जो बात करूँगा वो दिल के बारे में बात करूँगा, दिल के स्वास्थ्य के लिए बात करूँगा। और मैं ये आज की जो भास्कर न्यूज़पेपर है वो मेरे पास आता है और मैं कई चीज़ें इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी जो बातें होती हैं, कुछ और दूसरी आपके लायक जो जानकारी जो होती है वो मैं इसमें नोटिस में लाता हूं और उसको मार्क करके फिर मैं आपके सामने मैं वही चीज़ आज पेश कर रहा हूं। और ये मैं जो बात बता रहा हूं ये डॉक्टर की सलाह ही मैं बता रहा हूं। डॉक्टरों की जो उनके विचार हैं वो डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर हैं और वो क्या कह रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कुछ करते हैं या जो भी है वो आपके सामने मैं उनकी बातें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आप चलते हैं अपन डॉक्टरों की सलाह के बारे में। तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रकाश चंदवानी डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि मैं ABCDE फार्मूला अपनाता हूँ, ABCDE फार्मूला अपनाता हूँ दिल को मजबूत रखने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए। और वो उनका मतलब ABCD का मतलब उन्होंने बताया है कि A का मतलब है अल्कोहल अवॉइड करें, यानी जो है दारू शराब ना पिएं। B का मतलब है BP कंट्रोल, यानी BP कंट्रोल करें। BP कंट्रोल से मतलब उनका यही है कि हम टेंशन ना करें, खामखा का स्ट्रेस पैदा ना होने दें और खुश रहें, तो मतलब BP को कंट्रोल रहेगा और ये समस्या पैदा नहीं होगी। अब C से यानी उनका कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें। अब कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए अपना खान पान उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे मैनेज करना है ये आप डॉक्टरी कोई भी जानकारी है तो वो आप डॉक्टर से सलाह के बिना मतलब जो है कोई दवा वगैरह कुछ लेनी है वो आप बिना डॉक्टर के सलाह बिना नहीं करें। ये जानकारी है। जानकारी का मतलब ये कि आपको जागरूक रहना है और आपका अपना दिनचर्या, आपका खान पान उस हिसाब से रखना है। तो कोलेस्ट्रॉल में आपको देख लेना है, आजकल बुक्स भी बहुत हैं, डॉक्टर भी हैं और नेट पे भी आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके खान पान में क्या चीज़ आपको मेंटेन करनी है। तो C से उनका मतलब कोलेस्ट्रॉल से है। D का मतलब उनका डायबिटीज़ कंट्रोल करें। डायबिटीज़ कंट्रोल का मतलब है कि डायबिटीज़ जिनको है तो उनको क्या क्या चीज़ों से बचना है और क्या खाना है, ये चीज़ें वो अपनी लिस्ट बना लें और डॉक्टर के हिसाब से उसको सलाह करके उसके बाद में लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाने के हिसाब से उस हिसाब से अपनी दिनचर्या को मैनेज करें तो आपका ये डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगली जो उनकी E का मतलब रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए तो योगा कोई टीचर है या हमारा कोई भी गुरु है या कोई भी मतलब डॉक्टर हैं, दूसरे जो भी स्वास्थ्य संबंधी जिनकी जानकारी हो सभी, ये तो कॉमन औषधि है, कॉमन एक उपाय है कि भाई एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आपको जो नॉर्मली जो आप अनुलोम विलोम ये जो है और दूसरा जो है टहलना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आराम से अपन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपन जो आराम से कर सकते हैं वो तो अपन करें, ये चीज़ें अपन जीवन में अपनाना है। तो ये डॉक्टर प्रकाश चंदवानी का कहना है। तो अगला जो है अपन लेते हैं, डॉक्टर हैं रुद्रदेव पांडे। उनका कहना है कि ऑयली फूड को अवॉइड करता हूँ, यानी वो ऑयली फूड, ज़्यादा तेल वाली जो सब्जियां हैं या कोई दूसरे की मिठाइयाँ हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनको वो अवॉइड करते हैं, मतलब वो कम से कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो है और रोज़ाना वॉक करते हैं वो। शुगर बिल्कुल कम लेना, यानी चीनी का इस्तेमाल जो है अपन करते हैं वो कम करें। यदि आप चीनी का इस्तेमाल या मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आपकी कैलोरी बर्न भी होनी चाहिए, आपका वर्कआउट भी होना चाहिए। तो उनका कहना यही है कि डिनर नहीं करना, रात को डिनर नहीं करना। अब ठीक है वो डिनर नहीं करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का मामला है कि कोई एक फार्मूला ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ स्वास्थ्य का कि वो किसी एक पर फिट हो जाए। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करें, लेकिन हाँ जो चीज़ ज़रूरी है वो तो सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ वो ये नहीं लेते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई मैं डिनर नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, वो डिनर नहीं करते होंगे तो हो सकता है वो कोई फल ले लेते होंगे या जूस ले लेते होंगे या कोई मतलब जो है हल्की कोई आइटम जो है वो ले लेते हैं, दलिया ले लिया, दूध दलिया ले लिया, ऐसे थोड़ा हल्का ले लिया।
तो आप भी ये, क्योंकि खाली पेट रहना भी या भूखा रहना भी वो भी मतलब जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना, लेकिन एनर्जी बैलेंस एनर्जी लेनी है। तो ये डॉक्टर रुद्रदेव पांडे जी की सलाह है। अगला डॉक्टर हैं डॉक्टर वीवी अग्रवाल जी। डॉक्टर वीवी अग्रवाल जी कहते हैं हेल्दी हार्ट के लिए माइंड को शांत रखना जरूरी है। माइंड को शांत कब रहेगा? जब हमारा मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, चित्त हमारा शांत रहेगा, तो हमारा दिल भी खुश रहेगा और हमारा दिमाग भी उस हिसाब से सही रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जब उथल पुथल होती हैं तो फिर रिएक्शंस होते हैं और अंदर हमारे कई तरह के जो है हार्मोन्स पैदा होते हैं, कई तरह के जो हमारे इस तरह का जो इसराब होता है जो हमारे हार्ट को, किडनी को और हमारे जो है दिमाग को, सबको जो है वो नुकसान पहुँचाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि शांत रखना जरूरी है और रोजाना वो 20 मिनट का प्राणायाम करते हैं, यानी वही एक्सरसाइज करते हैं। मेडिटेशन करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलूँ, तो वही बात है, पैदल चलने के बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। घर में सीढ़ियाँ हैं, यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मतलब जो है सीढ़ियों से जाएँ आएँ, क्योंकि जितना आराम अपने आप शरीर में आप दोगे, लिफ्ट से जाओगे हर जगह, मतलब जो आप व्हीकल का इस्तेमाल करोगे तो आप एक्सरसाइज कब होगी आपकी? क्योंकि आज का जॉब भी इतना है कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलती, अपन को आज की दिनचर्या ऐसी है। तो आप मौका ढूंढें कि कहाँ हम थोड़ा चल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफिस में भी जो है लिफ्ट का प्रयोग ना करें, पैदल चले जाएं। तो ये से जो उनका कहने का मतलब एक्सरसाइज से सबका जो टारगेट है वो एक्सरसाइज की तरफ है। अगले डॉक्टर मैं लेता हूँ, उनका है डॉक्टर पीयूष जोशी। वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि रोजाना 30-35 मिनट का मैं वॉक करता हूँ, डाइट में फल और सब्जियाँ ज़्यादा लेता हूँ, नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करता हूँ, तेल मसालों और तली हुई चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ, यानी उनको मैं नहीं खाता हूँ या बहुत कम खाता हूँ। तो सबका ये समरी यही आ रही है कि भैया जो है तली हुई चीज़ें उम्र के हिसाब से आप जो है अपना जो है मीनू चुनें और उस हिसाब से चलें। फिर भी आप भले ही चाहे आप, आजकल क्या खाने भोजन सामग्रियों में मिलावट भी आ रही है, तो उससे भी एक दिक्कत है। तो आप जो है संतुलित मतलब क्वांटिटी उस हिसाब से लें जितनी एनर्जी, यानी जीने के लिए अपन खाना है, न कि खाने के लिए जीना है वाली बात है। कि अपन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पार्टियों में जाते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, बाद में फिर आइसक्रीम भी खा ली, 2-2 बार आइसक्रीम खा ली, अब हालत हुई। अब वो रात को सो जाना है तो वो एनर्जी बर्न नहीं होनी होगी। तो कहने का मतलब ये इसका अपनी जो है डाइट का बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगले डॉक्टर ले लेते हैं अपन, जो डॉक्टर अंकित गुप्ता जी क्या कहते हैं? रोजाना 1 घंटे बास्केटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, आपके पास खेलने का यदि कहीं जगह है किसी को तो आप खेल लें, या फिर नहीं तो फिर आपकी वही परंपरागत जो एक्सरसाइज है, टहलना है और हैस कोई मतलब जो है आपने कर लिया और योगा कर लिया घर में बैठ के, तो आप वो कर सकते हैं हेल्दी रखने के लिए। तो स्ट्रेस फ्री रहना है उनका मतलब। इसके लिए मैं फैमिली के साथ समय बिताता हूँ। वो कहते हैं भाई जो मैं डेली जो है घंटा आध घंटा जितना मुझे टाइम मिलता है मैं फैमिली के साथ में बैठता हूँ, बात करता हूँ। ऑयली फूड अवॉइड करता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई ऑयली ज़्यादा तेल वाली चीज़ें मैं भी अवॉइड करता हूँ। अब ले लेते हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी की सलाह। अब डॉक्टर अमित गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इन पीस पर ध्यान देता हूँ, यानी शांति रखना। सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं और खुद को देते हैं 5-6 किलोमीटर रोजाना वॉक करते हैं, यानी वो टहलते हैं 5-6 किलोमीटर। हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ। हैवी ब्रेकफास्ट का ठीक है, इन्होंने हैवी ब्रेकफास्ट कहा है, लेकिन आप अपनी जो आपके जो शरीर की जितनी आप ले सकता है उस हिसाब से आप मतलब जो ब्रेकफास्ट लें। ये डिनर नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप डाइट उतनी लें जितना कि आपका शरीर आपको अलाउ करता है और ये हेल्दी ठीक रहे। अब ये तो है नहीं कि भाई जो डिनर नहीं, लंच नहीं करना है तो शाम को भी नहीं खाना है तो 8-10 रोटी सीधी अभी खा चलो, ऐसा भी वो भी गलत है, क्योंकि आपको बैलेंस ही लेना है। भले ही चाहे आप 3 बार थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉक्टरों की सलाह मैंने आपको बताई दोस्तों, और ये सारी सलाहें जो है स्वस्थ रहने के लिए, दिल को अच्छा रखने के लिए इन सब डॉक्टरों ने सलाह दी है। तो मैं सोचता हूँ आप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा आप, और उस हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को बनाए रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे फिर नए टॉपिक पर। थैंक यू।